बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, जय गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, जय नंदी महाराज की जय, जय गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठने की कृपा करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सद्गुरु महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय। चलिए अब प्रभु श्री राम जी की कथा की तरफ चलते हैं। देखो, एक बार की बात है, एक कथा याद आ गई। उसके बाद फिर प्रभु श्री राम जी की कथा की तरफ चलते हम सभी लोग। कि एक बार की बात है कि धर्मराज और यमराज आपस में बैठे हुए थे और चर्चा चल रही थी दोनों लोगों की, धर्मराज की यमराज की, कि नरक में यहाँ पर जो है ना किसको किसको लाना है और किसको किसको नहीं लाना है, ये चर्चा चल रही है। धर्मराज से यमराज पूछ रहे थे कि प्रभु मेरे मालिक, हमें ये बताने की कृपा करें कि यहाँ पर नरक में जो है ना, यानी आपके पास यहाँ पर किसको किसको लाएं और किसको किसको न लाएं। तो धर्मराज ने कहा कि देखो यमराज, किसको लाना है और किसको यहाँ पर नहीं लाना। देखो, लाना उसको है जो कभी भी मेरे नारायण का, मेरे हरि का, मेरे ठाकुर का, मेरे प्रभु का, मेरे राम का, मेरे कन्हैया का एक बार भी नाम न लेता, जिसकी जिब्या से कभी मेरे ठाकुर का नाम न निकलता हो, जिसकी आंख कभी मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए न खुलती हो, और जिसका सिर कभी प्रभु श्री जी के सामने न झुकता हो, और जिसके हाथ कभी भी मेरे प्रभु जी के सामने न जुड़ते हो, और जिसके कदम, जिसके पैर कभी भी मेरे प्रभु श्री जी के सामने चल करके न जाते हो, उसको जो है ना हर हालत में नरक में अपने यहाँ लाना है। तो यमराज ने कहा कि प्रभु ये तो हो गए
आपके पास यानी नरक में लाने वालों के नाम ये हो गए कि इस तरीके के लोग जो हों उनको लाना है। अब उन्होंने कहा कि प्रभु लाना किसको, यहाँ पर लाना किसे नहीं है। तो धर्मराज बता रहे हैं कि देखो यमराज, अब लाना उसको नहीं है कि जो हर समय यानी तीनों टाइम यानी 3 बार जो मेरे प्रभु का स्मरण करता हो, भजन करता हो, नाम लेता हो, जिसके चरण प्रभु जी की तरफ चल कर के जाते हों, जिसके हस्त कमल प्रभु जी के सामने हो और जिसकी जिह्वा पर मेरे ठाकुर का नाम आता हो, जिसके कान मेरे ठाकुर के भजन और कीर्तन सुनने के लिए लालियत रहते हों, जिसके नेत्र मेरे राम के, मेरे ठाकुर के, मेरे कन्हैया के दर्शन के लिए हर समय उत्सुक बने रहते हों, जिसका सिर हमेशा मेरे प्रभु के सामने झुकता रहता हो, उसको जो है ना नरक में नहीं लाना, उसको जो है ना नरक में नहीं लाना। अब देखिए सबसे आसान तरीका जो है ना, सुबह सुबह को उठने, सुबह सुबह को हम जब उठते हैं, जागते हैं, कोई अगर हमसे पूछता है कितने बजे उठते हो, तो हम कह तो देते हैं कि 3 बजे हम उठ जाते हैं, लेकिन बिस्तर में पड़े रहते, बिस्तर में पड़े रहते हैं। क्या करते हो? तो देखिए अब आजकल ये फ़ोन ऐसा है कि जिसके पास भी ये फ़ोन है वो फ़ोन पर ही सबसे पहले हाथ जाता है, और फ़ोन में हम ये देखते हैं कि आज इस पर क्या क्या, व्हाट्सएप खोलते हैं, व्हाट्सएप में किसने क्या किया, क्या भेजा, सभी जो है ना हम चला चला करके देखते हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। तो देखिए इनके बजाय अपने फ़ोन में जो वॉलपेपर होता है उसमें ऐसा वो लगाइए जिसमें हमारे नारायण की तस्वीर हो, गणेश जी हैं, मेरे प्रभु श्री राम जी हैं, मेरे कन्हैया जी हैं, जो भी हैं उनको आप उसमें लगाइए। तो सवेरे जब आप उठोगे, फ़ोन को जब उठाओगे तो सबसे पहले मेरे कन्हैया के, मेरे नारायण के, मेरे प्रभु के, मेरे भोलेनाथ के आपको दर्शन होंगे, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, और अब ये आता है कि आती है जैसे मान लीजिए हम, हमारी वेशभूषा यानी भक्ति, देखिए भक्ति भी 2 प्रकार की होती है।
भक्ति भी मतलब हमारी पहचान, ये दो प्रकार की होती है, एक प्रकट और दूसरी अप्रकट। और फोन की तो बात एक ऐसी है कि हम स्वयं खुद ही जब उठते हैं तो सबसे पहले मेरा हाथ फोन की तरफ जाता है। देखो ये फोन का नियम ऐसा है, ये किसी ने हमको बताया नहीं नियम, किसी ने हमको सुनाया नहीं, किसी ने हमको इसके लिए कहा नहीं, और बगैर बताए हुए ये नियम हमारा बन। अब हम सभी लोग बैठे ईमानदारी से बताओ कौन कौन सवेरे को कौन कौन दी, सभी लोग देखते, हम स्वयं ही देखते, दूसरे क्या कर, हम स्वयं ही फोन देखते। तो फोन में हमें वाल पेपर में जो हमें जो भी हमें लगा दिखाई देता है उसकी जगह पर हमें अपने ठाकुर की ही तस्वीर उसमें वो लगानी है कि जिससे सवेरे को उठते ही हमें मेरे नारायण के दर्शन हो जाए। देखिए अप्रकट और प्रकट, प्रकट का मतलब अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारे तिलक लगा हुआ, तो हमें देख करके कोई हाथ समझ लेगा कि हाँ जी कोई भगवान का कोई है, ये भगवान को मानते हैं। दूसरा, हमारी वेशभूषा देख करके ये कोई समझ लेगा कि हाँ ये कोई महाराज जी हैं, कथा वगैरह कहते हैं। और दूसरी और हमारी चोटी जो है ना वो भी बड़ी सी लटक रही होगी, तो उसको देख करके ये समझ जाएगा आदमी हाँ ये कोई ब्राह्मण देव हैं और भगवान से जुड़े हुए हैं। और हम कुर्ता पहने हुए, दुपट्टा ऐसा डाले हुए, अंगोछा गमछा डाले हुए, माला वाला जो है ना, में देखेगा कोई तो ये समझ लेगा ये कोई। और अब जब प्रकट होते हैं वो तो ऐसे होते हैं, अब होते हैं अप्रकट, जो कोई जान ही नहीं पाता है कि भगवान का भजन करते हैं या नहीं करते। अप्रकट जो अप्रकट हैं ये भी ये बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, ये भगवान की तरफ ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, ये लगता है ये कुछ नहीं, ये किसी को दिखावा नहीं किया। जो अप्रकट हैं अपना दिखावा नहीं करते हैं, बहुत अच्छे। तो एक देखिए ये सब करने से भगवान के दर्शन होते हैं। ये जो हम बता रहे हैं आपको जो है ना, ध्यान रखने वाली बात है। अब भगवान के दर्शन कैसे होते हैं आपको? भगवान के दर्शन जो है ना तीन प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार से।
ये सब कुछ करते करते भगवान के दर्शन 3 प्रकार। पहला दर्शन स्वप्न दर्शन, काय में? सपने में, स्वप्न दर्शन। और दूसरा दर्शन अनुभव दर्शन, जो अनुभव किया जाता है कि हमें भगवान के दर्शन। और तीसरा जो है ना प्रत्यक्ष दर्शन, जो कि साक्षात भगवान के दर्शन। स्वप्न दर्शन जैसे हम शाम को अपने हाथ पैर धोए और आकर के प्रभु जी का नाम लिया, याद किया, गुरु जी का नाम लिया और सो। तो रात में जो हमें हमारे प्रभु के जो दर्शन हो उनको स्वप्न दर्शन कहते हैं। कि आज मैंने रात में सपने में देखा कि मेरे सामने मेरे भगवान जी आए, मेरे कन्हैया जी आए, मेरे कृष्ण आए, मेरे भोलेनाथ आए। ऐसा लगता है कभी कभी, लेकिन ये दर्शन जो है ना किसी को बताना नहीं है। जब इस तरीके के कुछ क्रियाकलाप जब होने लगे तो ये दर्शन किसी को बताने नहीं। और दूसरे जो अनुभव दर्शन हैं वो दर्शन ऐसे हैं, जहाँ कहीं हम बैठे होते हैं तो बहुत जनता होती है, तो उनमें जितने जनता होती है, जितने भी लोग होते हैं, तो उनमें जो है ना कोई एक अलग से लगता है, सबसे अलग लगता है। कि ऐसा लगता है कि उस शख्स में या उसमें मेरे ठाकुर जैसी झलक आ रही, मेरे राम जैसी झलक आ रही, मेरे भोलेनाथ जैसी झलक आ रही। वो जो है ना लगता है। बहुत सारे लोग बैठे हो तो उनमें जितने भी निगाह करो, निगाह डालते तो ऐसा लगता है कि इनमें कोई ऐसा अलग जो था, उसे ऐसा लग रहा था देखने में कि सेम ठाकुर जी से मिलती जुलती, ऐसा लगेगा। और तीसरा होता है प्रत्यक्ष दर्शन। जब हमारी सारी जो भी हमारी होती हैं भक्तियाँ, जो भी होता है, जब पूर्ण हो जाता है, भगवान मेरी तरफ, मेरा नारायण हमसे हर तरीके से प्रसन्न जब हो जाता है, तब वो हमें प्रत्यक्ष दर्शन देता है। क्या करता है? वो प्रत्यक्ष दर्शन देता है। तो देखिए भैया, हमें जो है ना हर हालत में इतना समय निकालना है, इतना समय निकालना है कि भगवान का नाम मेरी जिह्वा पर जरूर आए, भगवान के दर्शन मेरे नेत्रों को जरूर करने को मिले, भगवान के कीर्तन की आवाज़ मेरे कानों में जरूर पड़े, और भगवान के आगे मेरा सर जो है ना जरूर झुके, अवश्य झुके, और मेरे कदम प्रभु श्री जी की तरफ जरूर चल कर के जाएं। इतना जब आप कर लोगे, इतने नियम से, इतने उससे, ये कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, रोज़मर्रा का है। भगवान का नाम 3 दफ़े जरूर लेना चाहिए हर हालत। तो इतना तो हम आपको बताते हैं। लल्ला जय श्री राधे। जय श्री राधे।
लल्ला बनने की व्यवस्था गड़बड़ चल रही है इनकी लाइट में। छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, लाइटें गड़बड़ हो गई है। कौन सी? जे सबरी सब पूरे हो चुके। हाँ वो बड़े जरे बल्ब कह दिए मंगाए हैं उन्होंने। हाँ तो इतना तो हम आप लोगों से कह रहे हैं, एक बार को दरबार वहाँ पहुँचे न पहुँचे, लेकिन नरक में नहीं जाओ। अब चलिए इसी के साथ जो है ना हम लोग कथा की तरफ चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।